हम अक्सर देखते हैं ना जिस तरह से एक्टर्स को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि जी ये फेस इतना फेमस नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता या ये चीज़ें नहीं हो सकती। आई बिलीव इज़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए हर उस एक्टर को काम मिल सकता है जो कि एक्टिंग करना चाहता है, जो इस शोबे से लिटरली पैशनेटली मोहब्बत करता है और उसको काम मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीवी पे तो गिने चुने चेहरे नज़र आते हैं। मुझे लोग ये सुन के बहुत डांटेंगे, लेकिन गिने चुने चेहरे नज़र आते हैं। पर जब हम OTT की बात करते हैं या वेब की बात करते हैं तो वहाँ पे हर आर्टिस्ट बराबर है। हर किसी को, चाहे वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसको हमने बनाया है या चाहे वो बहुत एक नया चेहरा है जो कि अभी अभी शुरुआत कर रहा है, तो आई थिंक हर किसी को चांसेस मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है जी वेब पे पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं, थोड़े कम मिलते हैं। आई थिंक जब ये इंडस्ट्री और बड़ी हो जाएगी तो सबको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है और काम करें, क्योंकि जब आप नज़र आएंगे, अपने आप को असेस करेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं, तो तभी बात बनेगी ना। तो ये बहुत अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म। जब भी हम किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमेशा एक चीज़ कही जाती है, जब हम पढ़ते हैं हम बोलते हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने वो किया था। मैं ये नहीं कह रही कि ख़राब होता है, पर अक्सर ये वाली बात की जाती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही था, ये तो कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, अगर मैंने ये कैरेक्टर किया तो सेम कैरेक्टर मैं दोबारा कर रही हूँ, तो क्यों? तो उसका रीज़न वो देते हैं कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो चीज़ें बिकती नहीं है, लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए। पर एज एन ऑडियंस अगर मैं अपने आप को देखूँ या अपनी फैमिली में लोगों को देखूँ तो वो बोलते हैं यार वही वाली स्टोरीज़ हैं, कोई चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं करते? तो इस प्लेटफॉर्म से उन स्टोरी को, जैसे मैंने पहले कहा कि उन स्टोरीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, जिन उन मौज़ुओं को हाईलाइट किया जा रहा है जो शायद कहीं और नहीं होती। और इसका एक ईजी वे आउट ये है कि आप लोग अपनी खुद की चॉइसेस से उन चीज़ों के सजेशंस दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कि आप बता सकते हैं कि आपको ये पसंद है या आप ये नहीं देखना चाहते हैं, या सेम मोनोटोनस स्टोरीज चल रही हैं या वो सेम सास बहू की कहानियाँ चल रही हैं, जो कि हम करते हैं ऑब्वियसली आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कोई चीज़ अपने लिए भी की जाए। तो उसी तरीके से ये वाला प्लेटफॉर्म है, जब हम स्टोरीज़ देखते हैं, सुनते हैं हमारे मास्टर में होने वाली, तो हम बोलते हैं यार कि इस तरह की चीज़ को हाईलाइट करें ताकि आप तक भी वो मैसेज पहुँचे जो कि शायद मुझे मिला है मैसेज किसी ज़रिए। तो आई थिंक ये चॉइसेस अब आपके पास हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइसेस, अपना एक फेवरेट टॉपिक बता सकते हैं कि जी आप इस पे कुछ देखना चाहते हैं। तो ये इजी एक्सेस है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एंड ग्रेट इनिशिएटिव विद एवरीबॉडी कि हर कोई इसको इजीली एक्सेसिबल तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब ये जितनी ये वेब सीरीज़ और ये OTT प्लेटफॉर्म्स और इस बातें होनी शुरू हो गई हैं, और पहले से बातें हो रही थी, अब काम होना शुरू हो गया, तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, वो ये हुई कि कंटेंट अब वो आना शुरू हो गया जो लोग एक्चुअली देखना चाह रहे होते हैं। मतलब मैं अपने आप को एक ऐसा व्यूअर काउंट करता हूँ कि मैं उन ड्रामों के अंदर जो रेगुलर टीवी के ऊपर हो रहे होते हैं काम तो कर रहा होता हूँ, लेकिन आई माइट नॉट बी द व्यूअर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जो मेरी तरह का व्यूअर है, जो मूवीज़ वाला है या वन टाइम वाला है, उसको नयापन चाहिए, उसको ये रेगुलर सास बहू वाले अगर उसको देखना वो टीवी पे जाएगा, लेकिन उसके अलावा देखना वो कहाँ जाए। तो अपने पास लोकल तो कोई इतने ऑप्शन नहीं थे। तो ये अब जो कंटेंट डेवलप हो रहा है, ये वेब सीरीज़ वगैरह की सूरत में, इसमें बहुत सारी वेरिएशन आ रही है। इवन हमें परफॉर्म करने का बहुत मार्जिन मिल रहा है, हमें बड़े अलग अलग एंगल एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं। राइटर्स का बड़ा इशू था। राइटर्स कहते थे कि हम जो लिखना चाहते हैं, हमें किसी भी चैनल का सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें कहता है कि नहीं यार आप सास बहू ही लिख के दें क्योंकि उसकी रेटिंग है और लोग उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, जब आप सोशल के ऊपर आते हैं तो सोशल में स्ट्रेंथ आ जाती है आपके कंटेंट की। अगर आपका कंटेंट, आपके परफॉर्मर्स, आपका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटो पे लोकल इंडस्ट्री से कम्पीट ही नहीं कर रहे। आप इंडियन या जो जितना बाहर का प्रोडक्शन है आप उससे ऑटो पे कंपटीशन पे जा रहे हैं। इसमें हमें एक पाकिस्तान को एक बड़ा छोटा सा सेटबैक, बड़ा कहूँ छोटा कहूँ, एक बड़ा सेटबैक था। वो सेटबैक ये था कि पिछले 20 साल में जो प्राइवेट चैनल्स जितने भी आए उनका जो ड्रामा बड़ा हुआ, PTV जो था वो हर वेरिएंट के ऊपर हाथ डालता था। PTV अंधेरा उजाला पे भी काम करता था। PTV के पास अनकही तनाहियाँ भी होता था। PTV के पास धुआं भी होता था। एक्शन सीरीज़ भी बनाई हुई है। लेकिन अभी कहा जाता है कि नहीं जी वो चीज़ें जो हैं वो टीवी पे तो नहीं बिक रही हैं। तो अब वही सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट फिल्म्स, कोई सीरीज़, कोई किसी सूरत में कर रहा है। एक दो करके OTT प्लेटफॉर्म्स भी आने शुरू हो गए। इशू यहाँ पर ये पैदा हो गया कि हमारे राइटर्स जो पहले नॉर्मल कंटेंट यानी मिक्स कंटेंट लिखा करते थे, यानी कि एक बंदा मे बी ही माइट बी गुड एट सस्पेंस में बहुत अच्छा हो या वो जासूसी क्रिमिनल के अंदर बड़ा अच्छा लिखता हो, लेकिन जब उसको अगर करियर रखना था, उसको अगर नौकरी चाहिए थी, उसको अगर अपना घर चलाना था, टीवी से काम करना, तो उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा सास बहू के अंदर।
अब आपके पास 20 साल बाद जब आप कह रहे हैं वो कंटेंट बनाओ, तो बेचारा राइटर जब लिखने बैठ रहा है तो उससे वही सास बहू का ड्रामा लिखा जा रहा है। तो अब जगह बन रही है नए राइटर्स की। तो ये नए राइटर्स, नए परफॉर्मर्स, नए डायरेक्टर्स, इवन बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट रहे कि ड्रामा डायरेक्टर्स ने शॉर्ट फिल्म्स बनाई और लोगों ने कहा यार ये तो लग रहा है कि शॉर्ट ड्रामा है, वही एंगल्स हैं और वही फील है, वही मूवमेंट है, उसी तरह का मूड है, उसी तरह की परफॉर्मेंसेस हैं। तो परफॉर्मेंसेस के अंदर भी हमारे सामने एक बड़ी अच्छी मिसाल है इंडिया के अंदर, जहाँ पे एक बड़ा चेंज आया था, वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो, या उससे पीछे चले जाएं तो सत्या। तो ये इन्होंने ट्रेंड चेंज किया। वो एक गुड्डा लुकिंग क्यूट सा रेड चीक्स वाला हीरो और बड़ी डॉल सी हीरोइन, वो उनके यहाँ 12, 15, 20 साल पहले वो चेंज होना शुरू हो गया। आपके यहाँ अब जाके वो चेंज आ रहा है और अब आपके यहाँ मतलब मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर आयशा खान को आपने किसी ऐड में लिया हुआ है और उसमें उसका हस्बैंड बनाना है तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप का आदमी हो सकता है। तो इंडिया से ये तो चीज़ प्रोड्यूस होकर आ गई, लेकिन पाकिस्तान में आप आयशा के साथ उसको कास्ट करने का ना क्लाइंट सोचेगा, ना एजेंसी सोचेगी, ना डायरेक्टर, कोई भी नहीं सोचेगा। आयशा माइट भी ऐसा वो कहें कि नहीं मैं नहीं काम करूँगी, सलीम राज के बाद मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो जो चेंज आ रही है वो अब विजुअली सबको अपने पाम के ऊपर, अपने टीवी पे नहीं, अपने पाम के ऊपर, अपने फ़ोन्स के ऊपर वो नज़र आ रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम उस दौड़ में अब जाएंगे। पहले हम इंडियन से अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जिसे कहें कि जिस वेव में हम जा रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। नए राइटर्स और नए एंगल्स आएंगे और इंशाल्लाह हम वो कंटेंट अब आगे जाके देख रहे होंगे जो प्योर हमारा मेड इन पाकिस्तान होगा, जो हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे खेतों से, हमारे पहाड़ों से निकला होगा। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।